आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह विश्व विख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित 2000 वर्ष पुराने किले में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन मेला कार्यक्रम संपन्न हुआ एवं इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं सिरमौर विधायक एवं रीवा रियासत के उत्तराधिकारी ने बांधवगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करते हुए बांधवगढ़ स्थित किला राम जानकी मंदिर में परंपरागत रूप से रीवा रियासत के उत्तराधिकारी पुष्पराज सिंह एवं विधायक शिवराज सिंह ने पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की, जहां मेले में उमरिया जिला सहित पूरे प्रदेश के तकरीबन 20,000 श्रद्धालुओं ने मेला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह सहित कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह, एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट एवं श्रीमती भारती जाट, आरआई रेखा सिंह, परिहार संबंधित टीआई, समस्त पुलिसकर्मी एवं नेशनल पार्क के अधिकारी कर्मचारियों सहित जिले के श्रद्धालुगण एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सभी उमरिया जिला वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी ताला में बृहद रूप से मनाई गई। जिले में विभिन्न स्थानों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे जिले में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सभी जगह कार्यक्रम हुए और हमारे यहाँ भी राजबिहारी मंदिर बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा था और हर साल की अपेक्षा ये देखते हुए काफी छोटे रूप में किया गया कार्यक्रम और काफी श्रद्धालु आए, गाइडेंस का पालन करते हुए सब दर्शनार्थी जा रहे हैं और पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला यहाँ और फिर से एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उमरिया में जन्माष्टमी का पर्व परंपरा से ही बहुत ही उल्लास के साथ और श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता रहा है। खास करके उमरिया में बांधवगढ़ के किले का जो जन्मोत्सव है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है और लाखों लोग आते रहे हैं एक दिन के लिए। यद्यपि वो नेशनल पार्क बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर है, किले के ऊपर वो मंदिर है राम जानकी मंदिर, लेकिन वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है और दूर दूर से लोग भी आकर के उसमें शामिल होते रहे। लेकिन इस साल कोविड गाइडलाइन के तहत थोड़ा भीड़ पर पाबंदी थी, इसलिए संख्या कम हुई है, लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों का आनंद उल्लास कम नहीं हुआ है और लोगों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। आज जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हम सभी लोगों को धर्म की रक्षा, आपसी सद्भाव को प्रेरणा को लेकर हम सभी हिंदू भाई रीति रिवाज से यह पर्व बड़े खुशियों के साथ मनाते हैं। हम आज देख पा रहे हैं कि जगह जगह आज श्री कृष्ण भगवान की झांकियां रखी गई हैं, जिसमें लोग श्रद्धांजलि गण आए हैं, उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह गली गली टोले टोले मोहल्लों में मटकी फोड़, जो कृष्ण कन्हैया का स्वरूप रहा है हमेशा, नटखट और मटकी फोड़ माखन चोर, आज उसी के स्वरूप में छोटे छोटे बच्चे आज बाल कृष्ण के रूप में आज अपने सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाई हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और कोरोना का ध्यान रखते हुए मास्क लगाएं और डिस्टेंस बनाकर चले। इसी के साथ शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्मदिन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में सुबेरे से देश के हर मंदिरों, स्थानों, धार्मिक स्थानों पर जनता की जो है सो धार्मिक भक्तों की भीड़ जो है लगी हुई है और जो है सो भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और कोविड-19 का पालन करते हुए जो है सो कार्यक्रम जो है सो जैसा कि हर वर्ष भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जो मनाई जाती है और उसके साथ ईश्वर की ऐसी असीम कृपा थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की भी स्थापना होती है। जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना होने के कारण आज हम यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मना रहे हैं और विगत कई वर्षों से अपन यहाँ पे ये झांकी भी सजा रहे हैं।
विगत 10 साल हो गए हैं झांकी को सजाते हुए, और अब आगे भी भविष्य में इसी तरीके के झांकी व भजन दल का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस समय देख रहे हैं देश में कोरोना काल का माहौल चल रहा है, तो हमने कोविड अधिनियम के अंतर्गत पूरा कार्यक्रम निश्चित किया हुआ है, और भविष्य में भी हम उसी दृष्टि से ध्यान देते हुए कार्य करेंगे। वह समस्त भारतवासियों को हम अपनी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। पता है आज जन्माष्टमी का सुंदर त्यौहार है, और हमारे जिले में कोविड को ध्यान रखते हुए बड़े ही हर्ष उल्लास से धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी का अर्थात जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि नंद क्या हलाला भयो या छोरा भयो या कान्हा भयो या पुत्र भयो है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मतलब कि भगवान कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण है। कहने का भाव है कि हमारे जीवन में आनंद का होना अनिवार्य है। वो तभी संभव हो सकेगा जब हम भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि जन्माष्टमी के सुंदर पर्व पर आप हम सभी मिलकर के संकल्प लें कि हमेशा प्रभु का चिंतन रहे, हमारे मुख में उनका नाम रहे, तभी हमारे जीवन में कभी भी आनंद का भाव नहीं होगा। हमेशा आनंद बना रहेगा, जीवन में शांति बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी देशवासी कोरोना को लेकर के जो परेशान हो चुके हैं और हैं भी, वो हमेशा के लिए आपदा विपत्ति हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। वो तभी संभव है जब हम प्रभु का नाम लेंगे। एक बार आप सभी देशवासियों को पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हम लोग वैसे भी ये समझते हैं कि कृष्ण योगेश्वर हैं। अगर हम शंकर भगवान को आदि योगी कहते हैं तो इनको तो योगेश्वर कहते हैं। ये तमाम सारे जितने भी योग हैं उनके ये देवता के रूप में स्वीकार किया गया है, और साथ ही ये बड़े स्नेह के देवता भी हैं, मोहब्बत के देवता हैं। ये तमाम सारे लोगों के साथ में इनका जो हम ये देखते हैं कि जो इनके बाल सखा रहे हों, और पूरे जीवन काल में इनके साथ सखाओं की संख्या बहुत ज्यादा रही है। तो इस पर्व पर हम सभी लोगों को ये संदेश एक दूसरे के साथ में प्रसारित करना चाहिए कि हम भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, अखलाक के साथ में रहें, और सारे लोग अपने राष्ट्र के विकास में एक दूसरे के साथ में सहयोगी हों, एक दूसरे के साथ में जो हमारा प्यार है, मोहब्बत है, उसी तरह से बरकरार रखें। मैं ऐसे मौके पर सभी नगरवासियों को, जिले वासियों को अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये अपेक्षा करता हूं कि चूंकि ये अब हमारे यहाँ जैसा हम मानते हैं हिंदू धर्मावलंबियों के त्योहारों का सिलसिला जारी हुआ है, तो आगे भी ऐसे और भी कार्यक्रम होंगे। उन सारे कार्यक्रमों में भी इसी तरह के धैर्य का परिचय, इसी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का परिचय देते हुए आगे हम संपन्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज उमरिया नगर में भी कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी प्रतिमा लगाई गई है, और बहुत सुंदरता के साथ उनका जन्मोत्सव मना रहा है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि कंस ने जिस तरीके से अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को कारावास में रखा था, और उस कारावास को तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद कंस का वध किया और अत्याचार अन्याय को नष्ट किया। उसी प्रकार आज रात्रि 12 बजे उनका जन्म होगा, और वो हमारे देश भारतवर्ष में पुनः उत्थान के लिए, रिद्धि सिद्धि आए, प्रगति लाने के लिए, सुख समृद्धि बढ़ाने के, प्रत्येक नागरिकों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब जिलेवासियों को हमेशा मिलेगा, और भगवान श्री कृष्ण कोरोना रूपी बीमारी को भी जल्द जल्द समाप्त करेंगे, ऐसी हम सब प्रार्थना श्री कृष्ण करते हैं। सर्वप्रथम तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमरिया जिले में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है। तो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क और 2 गज की दूरी आदि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो यातायात थाना है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ
कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसमें नियमानुसार विधि अनुसार कृष्ण की पूजा की जाती है, अखंड रामायण का पाठ होता है और रात भर भजन कीर्तन चलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बांधवगढ़ में भी एक अभूतपूर्व ढंग से कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस साल भी हुआ और सभी श्रद्धालु जो बांधवगढ़ किला है वहाँ पर लगभग 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पर किला पर पहुँचते हैं और भगवान जी के दर्शन लेते हैं और धूमधाम से हमारे समस्त थाना क्षेत्र पाली है, नौरोजाबाद है, चंदिया है, मानपुर है, सभी जगह पर जहाँ जहाँ भी कृष्ण के मंदिर हैं और घरों में भी और मंदिरों में भी धूमधाम से इस पर्व को आयोजन किया गया, जहाँ पर हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल लगातार भ्रमण करती रही। जहाँ हमारी आवश्यकता थी वहाँ पर हमारे फिक्स टिकट लगे थे, भीड़ को बराबर से नियंत्रण। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से सरकार से मैंने भी, क्योंकि पहले ये बात आई थी कि आज भी शायद नहीं खोला जाएगा, तो मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया कि जब पूरे प्रदेश के मंदिर खुले हैं तो बांधवाधीश क्यों नहीं खुल रहा है आज। फिर उन्होंने सहमति देकर के 30 लोगों को कुछ समय में खोला और निश्चित रूप से आज वो यहाँ पर आया तो उन्होंने देखा कि जो जन सैलाब यहाँ पर एक उमड़ा है, क्योंकि लोग बहुत दिन से यहाँ आना चाहते थे और कोविड गाइडलाइन के माध्यम से ही खोल करके इसको पार्क को भी और मंदिर को भी खोला गया है और एक दिन जरूर खुलता है। लेकिन मैं भी अनुरोध करता हूं, मैंने तो उस समय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे मंत्री थे कल्चरल डिपार्टमेंट के, मैंने उसको लिखा भी है कि इसको एक नेशनल हेरिटेज साइट बना दिया जाए जिससे कि इसका संरक्षण भी हो सके। यहाँ जो पहाड़ी के ऊपर किले में बांधवाधीश मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसकी आसपास के जिलों में बड़ी मान्यता है और परंपरागत रूप से जन्माष्टमी पर यहाँ लोग दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। अन्य समय तो संरक्षित स्मारक होने के कारण यहाँ दर्शन प्रतिबंधित रहता है। पिछले वर्ष कुछ कारणों से सीमित मात्रा में लोगों को अलाउ किया गया था और आम जनता के लिए दर्शन प्रतिबंधित था, लेकिन इस वर्ष भीड़ का बंधन लगाते हुए सभी को यहाँ दर्शन की अनुमति दी गई है और लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ दर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं।